सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। और वो इसलिए क्योंकि सभी को प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद शांति की उम्मीद है। जेलेंस्की के न्योते पर मोदी कीव पहुंचे और जब जेलेंस्की से मिले तो उन्हें गले लगा लिया, कंधे पर सच्चे दोस्त या कहें कि भाई की तरह हाथ रखा। यह तस्वीर न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को भारत का संदेश है और साथ ही युद्ध खत्म करने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश का संकेत भी है। आज कीव में प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भारत युद्ध खत्म करने के लिए सक्रिय कोशिश करेगा। अगर इस दिशा में कामयाबी मिलती है तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक साबित होगा। आज हम यूक्रेन के साथ भारत ने कहा कि समझौते के लिए ये भी बताएंगे और साथ ही यूक्रेन में भारतीय संस्कृति और कला की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज कीव की उस तस्वीर से जिसकी हर जगह, हर देश में चर्चा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिले तो बड़ी आत्मीयता से उन्हें गले लगाया, भाई की तरह कंधे पर भरोसे का हाथ रखा। जंग की नहीं भूलने वाली तस्वीरों को देखते हुए दोनों भावुक हुए और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के दर्द को साझा किया। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले मोदी पहले नेता हैं जिनका वास्ता नेटो से नहीं है। एक निष्पक्ष देश के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री की यूक्रेन में मौजूदगी एक बड़ा मैसेज है। यहां से शांति की एक उम्मीद बनी है। खुद प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि भारत युद्ध रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। कंधे पर भरोसे का हाथ, पीठ पर संवेदना की थपकियां। जब जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी मिले तो गले लगा लिया। ये सिर्फ दो देशों के नेताओं का मिलना भर नहीं है, बल्कि दुनिया को संदेश है कि भारत यूक्रेन के बेहिसाब दुख और दर्द के साथ हर वक्त खड़ा है। हर उस चोट और तकलीफ को समझता है जो पिछले 2.5 साल में यूक्रेन ने झेला है। ये तस्वीर यूक्रेन के साथ भारत की दोस्ती और रिश्तों की प्रतिबद्धता का भी सबूत है। पिछले महीने जब मॉस्को में पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के गले मिले थे, तब जेलेंस्की ने तल्खी दिखाई थी। पोस्ट किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के खूनी अपराधी को गले लगा रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन 45 दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की को पूरी संवेदना के साथ गले लगाए खड़े थे। नेशनल म्यूजियम में बच्चों की तस्वीरों के सामने युद्ध में मारे गए बच्चों की मार्मिक यादों को देखकर दुखी और व्यथित इस एक पल में पीएम मोदी के साथ खड़े जेलेंस्की भावुक हो उठे। पीएम ने बच्चों की याद में एक डॉल वहां रखी और सोशल मीडिया पर लिखा कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। पीएम ने उन परिवारों के साथ संवेदना भी प्रकट किया जिनके बच्चे इस जंग के शिकार हो चुके हैं। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर के आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, बल्कि दो मित्र देशों के बीच जंग रोकने में भारत की भूमिका की है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में जो बात मजबूती से कही थी, यूक्रेन में वही बात खुलकर कही। साफ किया कि भारत जंग रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी
शांति के सूरज को उगता हुआ देखे। कीव में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यूक्रेन के लिए एक आस लेकर आई है। लेकिन यूक्रेन ही नहीं, शुक्रवार की सुबह जब वो रेल फोर्स 1 ट्रेन से पहुंचे तो पूरी दुनिया उन्हें नई उम्मीदों के साथ देख रही थी। स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ और ये सिलसिला सड़कों से होते हुए उस होटल तक बदस्तूर रहा जहां प्रधानमंत्री ठहरे। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। ऑफिस ऑफ पीस पार्क में जब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने पहुंचे तो भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। यूक्रेन को गांधी के मूल्यों पर यकीन है। शांति स्थापित करने की दिशा में भारत की कोशिशों पर भी भरोसा दिखा। उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। यूक्रेन में गुड न्यूज टुडे की टीम जिससे भी मिली उसने ये विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री की पहल से जंग खत्म हो सकती है। असल में जून में प्रधानमंत्री मोदी पहले G7 समिट में जेलेंस्की से मिले। उसके बाद जुलाई में मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। माना जाता है कि इस दौरान दोनों ने युद्ध पर गंभीर बातचीत की। और अब अगस्त में एक बार फिर प्रधानमंत्री की जेलेंस्की से बातचीत हुई है। 3 महीने में इन 3 मुलाकातों के बड़े मायने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कीव में मोदी और जेलेंस्की के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें 2.5 साल से जारी युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हुई और संकेत है कि यहां से शांति का रास्ता निकल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। साथ ही साथ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और उम्मीद यही कि शांति बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन आना और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत, इसका शांति प्रक्रिया पर बड़ा असर होगा। इससे शांति बहाली की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। शांति बहाली की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। वैसे तो युद्ध शुरू होने के बाद दर्जनों राजनेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष यूक्रेन से लेकर रूस तक के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। जंग बदस्तूर जारी है, लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता ऐसी है कि यूएन को भी शांति की उम्मीद होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को उस क्षेत्र के दौरे पर जाते देखा है। मुझे उम्मीद है कि इन दौरों से महासभा के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को देखते हुए विवाद का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी 2022 के बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, ये पहली बार है जब किसी गैर नेटो देश का नेता यूक्रेन पहुंचा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, इस पर यूक्रेन, रूस और अमेरिका समेत यूरोप की नजर है।
अगर यहाँ से जंग खत्म करने की पहल होती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। 23 अगस्त 2024 का दिन एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज कीव में प्रधानमंत्री मोदी जब जेलेंस्की से बात कर रहे थे तब दो अहम बातें कही। पहली तो ये कि शांति के लिए भारत हमेशा कमिटेड रहा है, और दूसरा ये कि यूक्रेन के युद्ध में हो रही तबाही पर उन्होंने अपने मॉस्को दौरे में राष्ट्रपति पुतिन से आंख में आंख डालकर बात की थी। मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है, और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिलाकर के मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया में मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। असल में यूक्रेन को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए भारत रूस का करीबी मित्र है। दुनिया मानती है कि पुतिन अगर किसी की सुनेंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की। यानी उम्मीद है कि करीब 2.5 साल से चल रहा ये युद्ध प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से खत्म हो सकता है। हालांकि इस वक्त जंग बेहद तीखी हो चुकी है। यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में है, तो रूस पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में शांति की बात कैसे होगी। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। यूक्रेन की सरहद पर जब ये जंग शुरू हुई थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इसी तरह चलती जाएगी। 900 से ज्यादा दिन गुजर गए, न कोई फैसला हुआ और न शांति आई। ये जरूर है कि रूस के हमलों में यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के इन 2 सालों में 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। करीब 65 लाख लोग दूसरे देशों में रिफ्यूजी की तरह रहने को मजबूर हैं और 10,000 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई। लेकिन कीमत रूस भी चुका रहा है। चंद रोज पहले यूक्रेन ने रूस पर पलटवार शुरू किया और कुर्स्क के इलाके में उसकी सेना तेजी से कब्जा करती चली गई। एक पूरी ब्रिगेड यानी 3,000 से ज्यादा सिपाही, उन्होंने एक बहुत ही जोरदार हमला किया रूस के अंदर, और महज 2 हफ्तों में, लगभग 2 हफ्तों में उन्होंने 1,000 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। आप यह अंदाजा लगाइए कि युद्ध जो 900 दिनों से चल रहा था, 900 दिनों के इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के करीब 1,200 वर्ग किलोमीटर इलाके का डोनेस्क और लुहांस्क में नए इलाकों
रूसी सैनिक अब डोनेट्स्क से महज 10 किलोमीटर दूर हैं। इस तरह यूक्रेन की जंग लगातार तेज हो रही है। अगर कुर्स्क में यूक्रेन हमलावर है तो पूर्वी यूक्रेन में रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जंग अगर यहाँ इसी वक्त नहीं रुकती है तो एक बड़े युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने पीएम मोदी के यूक्रेन जाने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया और यूक्रेन के लिए करीब 10 अरब रुपए की सैन्य मदद देने की इजाजत दे दी। इसके तहत यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम जेवलिन और दूसरी एंटी आर्मर मिसाइल के साथ काउंटर ड्रोन दिए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिलरी, गोला बारूद और गाड़ियां भी दी जाएंगी। यानी अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। इस बात से नाराज रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। सवाल है कि ऐसे हालात में ये जंग रुकेगी कैसे? अब डर तो ये है कि कहीं विश्व युद्ध जैसे हालात न हो जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा रूस का, जिसमें चीन और ईरान है, वहीं दूसरे खेमे में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश हैं। खबर है कि अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ परमाणु युद्ध की तैयारी में है, तो रूस भी उसी तरह जवाब देने के मूड में है। इस गोलबंदी में एकमात्र उम्मीद भारत से है, जो दोनों गुटों के करीब है और वैश्विक मंच पर जिसकी विश्वसनीयता है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद है। Will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. क्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस बयान में एक प्रतिबद्धता है और जानकार मान रहे हैं कि युद्ध से नुकसान उठा रहे यूक्रेन और रूस भारत की पहल पर समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। क्यों से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और कई मायनों में यात्रा यादगार हो गई। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर साइन हुए। दोनों देश एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सहयोग पर, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में सहयोग पर, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता पर और सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के लिए सहमत हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास मेरिन्स्की पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई और उनकी मौजूदगी में समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके तहत दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा, जिसका काम सहयोग की योजना पर चर्चा करना और कार्यान्वयन की निगरानी करना होगा। भारत और यूक्रेन के बीच पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है। भारतीय कला की वहां काफी अहमियत है। बड़ी तादाद में ऐसे छात्र हैं जो हिंदी सीख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कीव के स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में हिंदी सीख रहे यूक्रेनी बच्चों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये मुलाकात बच्चों के लिए कितनी शानदार रही। तो मैं सोच रही हूँ कि पक्का सब खुशी है और मैं सोच रही हूँ कि और आशा करती हूँ कि इस मुलाकात से सब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद लोगों को ये ज्यादातर लोगों को ये पता हो जाएगा कि वास्तव में यूक्रेन और भारत के बीच अच्छा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि भविष्य में यूक्रेन में ज्यादातर लोग हिंदी सीखने चाहेंगे और उन लोगों की संख्या जिससे हिंदी में दिलचस्पी है बढ़ हो जाए। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि भारत एक दिलचस्प और बहुत सुंदर देश है। मुझे नया भाषाएं पसंद है और मैं प्रीमियर मिनिस्टर के आने से बहुत खुश और आभारी हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम।
Mataram, Vande Mataram. यूक्रेन में गुड न्यूज टुडे की टीम ऐसे कलाकारों से मिली जो कि राजस्थान के कालबेलिया डांस में पारंगत हैं। दरअसल ये महिलाएं यहां बनाए गए एक डांस स्कूल से जुड़ी हुई हैं जहां भारतीय क्लासिकल और बॉलीवुड फिल्मों के गीत संगीत पर डांस सिखाया जाता है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव सावंत की ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत मेहनत से ये कलबेला जो जबरदस्त फोक डांस है इंडिया का थिरकने पर मजबूर कर देता है जो भी ये संगीत सुनते हैं उनको। और यूक्रेन के ये कलाकार इस सुंदर संगीत के साथ हैं। यूक्रेन का जन्म हुआ 1991 में और 1992 में ये स्कूल भी बन गया। तो कैसे शुरुआत की आपने? The school is 32 years old. We have a lot of students from different age. From 5 to 65, different age groups. We dance classical dances, different classical styles. We dance different folk dances from different parts of India, and we dance Bollywood as well. What drew you to Indian dance? Why did you start Bharatnatyam and Kalbelia? Because of energy, I guess. I like the spirit of this dance and deep meaning of each dance performance. For me, it's very deep knowledge about life. For me, maybe because it's something special and not a lot of people know how to do it, and I like to be everywhere first and to do the perfect things. And is there a lot of interest in Ukraine about India and Indian dance form? Yes. Ліза, виключай. Ти хоча б мала від інтернет відключити. उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।